हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंकर जी। आज का टॉपिक अगेन न्यूटन जी पे बेस्ड है। न्यूटन जी पे भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक जबरदस्त रिलेशन देखा है। और ये जो टॉपिक यार इवन हर बच्चा जानता है, अगर आपने थोड़ी भी सीरियसनेस दिखाई अपने पढ़ाई में, ये पूरे के पूरे एओडी में ये घूमता ही रहेगा। चाहे आप लिमिट सॉल्व करोगे तो भी घूमेगा वहां पे, अगर आप पूरा का पूरा एओडी देखोगे आपको वहां पे भी देखने को मिल जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं भाई टॉपिक का नेम क्या है। टॉपिक का नेम है न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। ये न्यूटन जी बड़े कमाल के आदमी थे भाई। आइए देखते हैं ये कहते क्या है। देखिए, इस न्यूटन लेबनीज का सीधा सीधा ये काम है भाई, जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया है और जो इसके लिमिट्स है उसमें कोई वेरिएबल दिया है और हमें डिफरेंशिएशन करना, आप बस एक चीज का ध्यान देना। कई बच्चे यार इसमें मेस्ड अप रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। ये जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट है ना, इसके रिस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर साई और टी के जगह सपोज मैंने बोला भाई साई अल्फा होगा, तो मुझे डी आई बाई डी अल्फा निकालना पड़ेगा। इट मीन्स ये जो इंटीग्रेशन है, अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखने की बात करोगे यार, जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो आफ्टर इंटीग्रेशन आपको एक चीज 100% क्लियर होगी कि भाई ये कुछ भी हो, जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी। एनीवन, क्या मिलेगी भाई जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने जा रहे हैं? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है यार, जब आप x वैल्यू अपर में भी पुट कर रहे हो, x नीचे भी पुट करो, तो इट मीन्स ये जो हमारा इंटीग्रेशन होगा ये एक x का फंक्शन आएगा। तो ऑब्वियसली जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे यार x के रिस्पेक्ट में ही तो करेंगे। तो जो ये आई हमारा जो इंटीग्रेशन है जिसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, बेसिकली इसे हम x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो ये कहानी है। अब डिफरेंशिएट कैसे करना है ये मेमोराइज करना बहुत ही ज्यादा आसान, आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा है। देखो सिंपल सी कहानी क्या होती है भाई, कि एक काम करो, आप इस अपर लिमिट को इस फंक्शन के अंदर पुट कर दो। आपसे मैंने क्या कहा भाई, ये जो साई एक्स है पहले एफ टी के अंदर पुट कर दो। तो साई को हमने एफ टी के अंदर जब पुट किया तो हमारे पास क्या बन गया भाई, कहोगे भैया यहां पे बन गया एफ ऑफ साई एक्स। और एक काम करो, ये जो साई एक्स है बहुत एटीट्यूड वाला आदमी, उसे डिफरेंशिएट कर दो भाई। हमने क्या किया भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स कर दिया, अपर लिमिट का काम हो गया। अब हम एक निगेटिव सिंबल लगाएंगे और हम क्या करेंगे भाई, अगेन ये जो फाई एक्स है, इस फाई एक्स को इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, एफ ऑफ फाई एक्स यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, ये फाई एक्स को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फाई एक्स। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट बन गया जिसे हम बोलते हैं न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। ध्यान से समझने की कोशिश करो यार, जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट लोअर लिमिट वेरिएबल दिखेगा, जब आप उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है यार, ये अब तक क्लियर हो गया होगा कि इस अपर लिमिट को उठा के इसके अंदर पुट कर दिया, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई, फिर निगेटिव का सिंबल इस लोअर लिमिट को उठा के इसके अंदर पुट कर दिया, देन इसके बाद हमने इस लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दिया। कहानी सिंपल हो गई। समझ में आ गया भाई? कहोगे हाँ भैया समझ में भी आ रहा है और बहुत ज्यादा हमें मजा भी आ रहा है। तो इसी मजे के साथ पेन का कलर चेंज कर लो, कुछ गुलाबी वगैरह कर लो, आ जाओ भाई। तो सबसे पहला सवाल जो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए, आइए देखते हैं कि भाई न्यूटन लेबनीज वाकई में हम लगाते कैसे हैं। आपको एक लिमिट सॉल्व करने की जरूरत है, यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे जीरो रखूंगा तो ऊपर देखो क्या बनेगा, जीरो माइनस, किसी भी इंटीग्रेशन में जब आप जीरो से जीरो इंटीग्रेट करते हो तो वैल्यू हमेशा जीरो आती, तो ऊपर बन गया जीरो माइनस जीरो। नीचे क्या बन रहा है, x को हमने जीरो पुट किया, यहां भी x को जीरो पुट किया, अगेन जीरो माइनस जीरो, मतलब कि ये जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बन रहा है। और जब भी कहीं भी हमें लिमिट में जीरो बाई जीरो दिखेगा तो मैं किसका याद करूंगा? कहोगे भैया आप याद करो लॉपिटल जी को, ये तुरंत हॉस्पिटल से उठ के आएंगे, आपका इलाज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये हमें जीरो बाई जीरो मिल गए, याद है ना लॉपिटल, जब जीरो बाई जीरो मिले या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट मिले तभी हम लॉपिटल को याद करेंगे। अभी क्या है, ऊपर जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन हो जाएगा माइनस। अच्छा, जब हम लॉपिटल लगाते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एकदम सेपरेट करके डिफरेंशिएट करते हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं कि दोनों को साथ में करते हैं, ऊपर का अलग नीचे का अलग।
माइनस, जब आप इस इंटीग्रेशन को अब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या कहानी होगी भाई, डी बाई डी एक्स करोगे, कहोगे भैया ये पहले एक्स को टी के जगह पुट करो, ये भाई हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स नहीं, दोनों में फर्क है, इनटू इस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया। अब क्या है भाई, माइनस लगाओगे, इन भाई साहब को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 इंटू कुछ भी आपका है तो यहाँ पे 0 ही होगा, तो ये 0 बन गया। डिवाइडेड बाई नीचे किया तो 3x स्क्वायर माइनस 6 बच गया। क्या करूं अब मैं, तो भाई अब तो सिंपल कहानी है यार, अब सिंपली आप x की वैल्यू 0 रख दो, है ना। अब अनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा है, तो 1 माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0 दैट इज 0 माइनस 6, कॉस 0 होता है 1, तो 0 बाई माइनस 6 दैट इज 0। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, कहोगे भैया करेक्ट आंसर 0 हो गया। तो आसान प्रॉब्लम था न्यूटन लेबनिज पे समझने के लिए, ठीक ठीक। आगे बढ़ा जाए, चलिए मूविंग अहेड। अब ये सवाल भाई आपका जाना पहचाना आपका करीबी रिश्तेदार है, ये सवाल पूछा गया 27 जून अभी जो लेटेस्ट में हुआ 2022 में शिफ्ट 2 में। अच्छा आइए देखते हैं भाई सवाल कहना क्या चाहता है और हमें करना क्या चाहिए। इफ m एंड n आर द नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स, ठीक है, तो ये जो m है ये हमारे पास मैक्सिमा, ये जो n है हमारे पास ये मिनिमा होने जा रहा है, बहुत बढ़िया यार। एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, ये हमारे पास एक फंक्शन दिया है, देन ऑर्डर्ड पेयर m कॉमा n इज, अच्छा m कॉमा n की वैल्यू पूछा, तो मुझे बस एक बात साफ साफ बता दो, अगर मैं तुमसे कहूं किसी फंक्शन का तुम्हें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना, तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे, तो भैया या तो मेरे को एग्जैक्ट ग्राफ पता हो मैं तुरंत ग्राफ बना लूं वहां से देख लूं, या तो भैया मैं डेरिवेटिव का हेल्प लूंगा, और यही एक रास्ता है। तो आइए डेरिवेटिव का हेल्प लेते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ तो बनने से रहा। तो भाई हमने क्या किया, एफ डैश एक्स निकालना चाहा, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना, ओके न्यूटन जी को याद करो, क्योंकि यहां पे हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, और जब भी डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा वी आर गोइंग टू मेमोराइज न्यूटन जी। चलिए भाई क्या कहे थे न्यूटन जी, इन ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो और इसके अंदर पुट करके मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इनटू डॉट लगा दिया, इसके अंदर पुट किया तो ये हो जाएगा 2 बेसिकली सिर्फ एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ये 4 को अभी हटाते हैं, ये टी स्क्वायर तो बेसिकली कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा कहोगे भैया, नीचे बचेगा 2 प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तुम मुझे बस एक बात बताओ, क्या इसके आगे भी मेरे को करने की जरूरत है, कहोगे नहीं भाई, जब आप जीरो को रखोगे, जीरो को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करके इसमें जब आप जीरो रखोगे तो वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी, तो यहां पे माइनस के साथ कुछ नहीं लगाना, बस इतना ही आएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा और काम आगे बढ़ाते हैं। अब ये मैं क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालूं यार, यहां से कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा और एक्सपेंशन करते हैं चीजों को। तो ये 2x है और ये 4, ये बेसिकली देखो क्वाड्रेटिक टाइप का बाई क्वाड्रेटिक है, केवल बेवकूफ बनाने के लिए। तो 4x टू द पावर 4 आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन के बाद, तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिखूं, एकदम देखो रटो मत कुछ भी, आप ध्यान से देखो, तो ये क्वाड्रेटिक वाला ही तो काम यार हमने किया, क्या हमने क्वाड्रेटिक वाला काम किया, कहोगे बिल्कुल यार, तुम अगर नहीं विश्वास है बेटा तो एक्स स्क्वायर को टी मान लो, काम हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ के एक बार और देखने की कोशिश करते हैं और क्या कहानी बन सकती है यहाँ पे, देखते हैं। ये हो जाएगा 2x, अब अंदर में क्या है, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लो तो ये बनेगा भैया एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ -1 कॉमन लो भैया एक्स स्क्वायर माइनस 4, और नीचे को वही कहानी है भैया 2 प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब फिर से क्या 2x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1, ये हो गया एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अभी भी मामला पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी आगे हमें और भी काम करने अपनी जिंदगी में। क्या काम करना होगा भाई, तो भैया अब सिंपल सी कहानी, ऊपर देखो थोड़ा सा और आप काम कर सकते हो, ये x-1 x+1 लिख सकते हो, और ये जो एक्स स्क्वायर -4 इसको x-2 और x+2 लिख सकते हो, और नीचे इन भाई साहब को 2 प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, दिस इज माई एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने की जरूरत है,
तो चलिए भाई, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अग्रसर होते हैं, ऊपर वाले सभी को नीचे जीरो करते। क्या मेरे को नीचे से कोई मतलब है कहोगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। नीचे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी जीरो होगा ही नहीं, तो मुझे नीचे को कंसीडर करना ही नहीं। सिंपल वेबीकर मेथड का रूल है, पता है? अगर नहीं पता है तो बता दो, मैं एक उसके लिए भी वीडियो आपको बना दूंगा। चलिए, जब जीरो पुट किया हमें, तो यहाँ पे एक्स कितना मिला? जीरो मिलेगा, वन मिलेगा, -1 2 और -2, ये हमें पॉइंट्स कुछ मिल रहे होंगे। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लूं क्या यार? कहोगे यार इसमें शर्माने वाली क्या बात है, आप फटाफट नंबर लाइन पे प्लॉट करने की कोशिश करो, कोई आपको रोकेगा नहीं। चलिए भाई, तो आ गए हम नंबर लाइन की ओर। ठीक है, तो भाई साहब -2 सबसे इधर होगा, देन -1 इधर होगा, देन इधर भैया जीरो होगा, देन यहाँ पे 1 होगा, देन यहाँ पे 2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और अब थोड़ा सा बेसिक नंबर सिस्टम लगाते हैं। टू की इधर अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूं, 100 रख लो, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव आने जा रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव, चूंकि सब कुछ ऑड में है, तो हम यहाँ पे अल्टरनेट साइन के साथ आंख बंद करके चल सकते हैं। ठीक है भाई, मजा आ रहा होगा आपको। माइनस से प्लस, जब कोई आदमी कर्जे से उभरता, मैं यहाँ देखो एकदम गर्त में हूँ, कर्जे में हूँ, अब मैं कर्जे से प्लस में जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट आपको मिनिमा जैसा दिखता है। तो भाई साहब, जो टू वाला पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर यहाँ ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा। जब कोई आदमी बहुत ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, प्लस से माइनस, तो उसे हम बोलते हैं भाई साहब मैक्सिमा। अरे भाई साहब, बहुत ऊपर से नीचे गिर गए, प्लस से माइनस में आ गए, तो भाई कौन कौन सा पॉइंट हो गया ऐसा? तो अगर भैया, एक तो -1 वाला है जो प्लस से माइनस में आ गया, और एक तो 1 वाला है सिंपली, बस यही तो पॉइंट्स हुए। तो मैक्सिमा तो मेरे को दो जगह, मतलब मैक्सिमा की वैल्यू 2 हो गई, मिनिमा मेरे को 3 जगह मिला, मिनिमा की वैल्यू 3 हो गई। आंसर क्या लिख दूं? कहोगे भैया आपसे m, n पूछा गया, तो आप 2, 3 लिख दो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दो। कितना आसान है, बस समझाने वाला चाहिए और समझने वाला चाहिए, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जादू की तरह। आगे बढ़ते हैं। ये 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट 1 में सबसे आसान सवाल था। तो आइए भाई, इस आसान सवाल पे थोड़ा सा गौर डालते हैं। फिर से वही कहानी यार, अगेन अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, और जैसे मैं जीरो नीचे जीरो ऊपर करूंगा, तो दोनों के पावर में लोअर भी अपर भी जीरो हो गया। अरे सेम भी हो जाए तो भी वैल्यू जीरो आएगी। अरे नीचे 5 हो ऊपर 5 हो तो भी वैल्यू जीरो आएगी। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो वैल्यू जीरो आएगी। जीरो जीरो की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो ऊपर जीरो, नीचे एक्स के जगह एक्स क्यूब में जब हम जीरो पुट करेंगे एक्स को, अगेन जीरो, तो मिल गया 0/0। अब क्या करूं यार? अरे भाई, हॉस्पिटल से याद करो लॉपिटल जी को। यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर वाले को अब हॉस्पिटल से याद कर लिया, तो न्यूटन जी को भी याद करो, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन आ गया। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया और एक्स स्क्वायर को इसके अंदर पुट कर दिया, तो ये बन गया भैया साइन मॉड एक्स। √x² होता है मॉड एक्स। कितने बच्चों को तो यही नहीं पता होगा √9 कितना होता है? थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो, सभी लोग डालो। हाँ भाई, तुम ही को कह रहा हूँ। अरे हाँ भाई, तू ही यार। कहोगे भैया ये होता है +-3। ये वाले कितने थे भाई, सही से बताना, बहुत मार खाओगे। √9 हमेशा 3 होता है। अब ये बेहुदा सवाल मत करना, अरे भैया ये कैसे बोल रहे हो, √x² तो +-x होता है, कौन कहा? जाके उसे 2 थप्पड़ मार दो। √x² हमेशा मॉड एक्स होता है। मॉड एक्स अगेन आपको x और -x देता है, जब ये x ग्रेटर देन 0 होता है, जब ये x लेस देन 0 होता है। छोटी छोटी चीजें यार क्लियर करके रखो। अच्छा, देखो भटक गए हम, है ना? फिर जब जीरो रखेंगे, माइनस करके जीरो को डिफरेंशिएट करके अंदर इसके अंदर, तो फिर ऊपर अगेन जीरो बनेगा, और नीचे x³ को करेंगे तो ये बन गया 3x²। ये x वाला भाई साहब इससे गायब हो गया, बचा क्या? 2/3 साइन मॉड x/x और लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये भाई साहब तो 1 हो जाते हैं, है ना? तो कितना आंसर आ जाएगा? 2/3। तो यार इतना आसान सवाल पूछा गया।
इतना आसान सवाल पूछा गया। सभी लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है इसका आंसर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए। चैट बॉक्स में नहीं बेटा, कमेंट बॉक्स में ये मेरे को चाहिए जवाब। और भी एक सवाल दे दूं कमेंट बॉक्स के लिए? पहला हो गया। दूसरा क्या पूछ दूं? ठीक है। फाइंड डोमेन ऑफ फाइंड डोमेन ऑफ, आपको डोमेन बताना है किसका? कहोगे भाई डोमेन, चलो आप दे दो यार, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर मॉड एक्स माइनस एक्स लिख लो। रूट ओवर मॉड एक्स माइनस एक्स, आपको इस फंक्शन का डोमेन बताना है। बता पाओगे बेटा? बता पाओगे? चलो तो देखता हूँ कितने बच्चे सही सही सवाल का मतलब इस सवाल का सही जवाब देते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन है। चलो यार, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है। ये सवाल मैं इसलिए दिया कि कम से कम 15 मिनट के ऊपर की वीडियो हो। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।